नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सभी को गणगौर की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला था जिसमें था कि आप राजस्थान से बाहर हैं तो गणगौर कैसे पूजें, जोड़ा किसके साथ करें, पीरियड्स आएँ तो क्या करें। और आज का जो वीडियो है वो मेरा ये है कि अगर आपके पास मिट्टी की गणगौर नहीं हो तो गणगौर किस तरह से पूजें, साथ ही पूजा में क्या-क्या सामग्री चाहिए, ये सभी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में नए हैं तो जल्दी से वीडियो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहें। तो आपके पास बाहर मिट्टी की गणगौर अवेलेबल नहीं होती है तो आप इस तरह से ड्राइंग शीट पर गणगौर बना सकते हैं। इसमें ओम लिखकर चाँद और सूरज बना दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए और यहाँ पर ईसर जी और गणगौर बना दीजिए इस तरह से। साथ ही इन्हें हम सेवरा बोलते हैं, 2 वो बना दीजिए। थोड़े एक जंवारे और कंगा बनाना है। इसके साथ अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आप इतनी ड्राइंग शीट पे तैयार नहीं कर सकती हैं, तो आप प्लेन पेपर पर सिर्फ 16-16 टिकियाँ लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल प्लेन चार्ट भी ले सकती हैं। और ध्यान रहे कि चार्ट पेपर आपको छोटा ही लेना है क्योंकि गणगौर की पूजा करने के बाद हमें इसे विदा भी करना होता है। तो बड़ा जो चार्ट लेते हैं तो फिर हमें उसे विदा करने में दिक्कत होती है, तो छोटी सी शीट ले लीजिए पूजा के लिए। साथ ही इसमें पूजा में आपको क्या-क्या चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। गणगौर की पूजा में हमें हरी धूप चाहिए, थोड़ी मेहंदी, रोली, मोली, काजल और थोड़ी चाहिए होती है हमें मूली। इसके पूजा के लिए हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। साथ में गणगौर को जिमाने के लिए आप हलवा, खीर आप जो भी बना रही हैं वो बना लीजिए। मैंने यहाँ पर पूड़ी और हलवा बनाया। साथ में होते हैं गुणे। इनके बिना हमारे गणगौर की पूजा बिल्कुल अधूरी होती है, तो गुणे ज़रूर बनाने होते हैं और ये गुणे कैसे बनाने हैं इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ये भी आप अगले वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको गणगौर की पूजा के लिए सारी सामग्रियाँ ले लेनी है। इन सभी सामग्रियों को ले लेने के बाद आपको गणगौर माता के इस तरह से 16-16 यानी 16 बिंदियाँ लगानी होती है। 16 बिंदियाँ आपको रोली की लगानी होती हैं, 16 मेहंदी की लगानी होती है और 16 ही काजल की। इसी तरह से गणगौर और ईसर जी के भी तिलक कर दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए। गणगौर माता के भी आपको मेहंदी लगा देनी है और इस तरह से ये बिंदियाँ लगाने के बाद गणगौर माता को मेहंदी लगाकर मूली इस तरह से अर्पित कर लीजिए। फिर आप ये धूप और पुष्प से गणगौर माता के 1-2 गीत गाकर गणगौर माता की पूजा कर लीजिए। वैसे मुझे गणगौर की पूजा पास में करके आनी है तो मैं पूजा वहीं कर रही हूँ। हालाँकि ये वीडियो मैं आपको बताने के लिए यहाँ डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर अभी पूजा की नहीं है, बस मैं सिर्फ़ आपको इसके बारे में बता ही रही हूँ। तो इस तरह से आपको गणगौर की अकेले में पूजा कर लेनी होती है, क्योंकि ऐसे तो हमारे यहाँ मिट्टी की गणगौर होती है जो 16 दिन तक पूजी जाती है, उसमें 2 जनों के जोड़े के साथ पूजा होती है। पर जब हम अकेले होते हैं तो हमें इस तरह से पूजा कर लेनी होती है गणगौर माता की। इसी के साथ पूजा कर लेने के बाद जो है गणगौर माता को पानी पिला देना चाहिए शाम के समय, क्योंकि हम शाम के 5 सवा 5 बजे गणगौर माता को फिर से विदा करते हैं। तो ऐसे में गणगौर माता को चांदी की अंगूठी से पानी पिला दीजिए और उन्हें कुछ भी जो मीठा आपने बनाया है उस मीठे का आप शाम के समय फिर से भोग लगा दीजिए। और उसके बाद ये जो सामग्री है इन सभी को एकत्रित करके आपके पास कुआँ हो तो उस पे विसर्जित कर दीजिए, नहीं है तो किसी साफ बर्तन में अच्छा पानी लेके उसमें विदा करने के बाद आप पास में जो लोन है उसमें इन सबको डाल दीजिए और ये जो गणगौर के गुणे हैं इन्हें आप ले लीजिए। इस तरह से चांदी की अंगूठी से पानी पिलाने के बाद हम गणगौर माता को विदाई दे देते हैं और विदाई देने के बाद जो इन्हें ईसर जी है उन्हें भी जुआरी दी जाती है, मतलब तो उनको भी पैसे चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद गणगौर माता को हाथ जोड़ लीजिए कि हे गणगौर माता, जितनी हंसी खुशी से आप हमारे इस साल पधारे वैसे ही हर साल पधारते रहना और पूजा में कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा करना और आप हमारे यहाँ सुख शांति बनाए रखना। इस तरह से कहने के बाद आप शाम को गणगौर माता को विदा कर दीजिए।